बोलिए गणपति जी की जय। संकष्टी चतुर्थी, माघ चतुर्थी, माघ चौथ, तिल चौथ की व्रत कथा शुरू करते हैं। माघ में भालचंद्र नाम से श्री गणेश जी का षोडशोपचार विधि तथा श्रद्धा युक्त होकर पूजन करना चाहिए। तिलों के 10 मोदक लड्डू बनाकर 5 गणाध्यक्ष यानी गणेश जी के सामने रखें और 5 ब्राह्मणों के लिए अर्पण करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का इतिहास सुनाता हूँ, सो आप सुनिए। पहले समय में अत्यंत प्रतापी, क्षत्रिय, धर्म में तत्पर, सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। इनके शासनकाल में ना कहीं अधर्म दिखाई देता था, ना कोई दुखी रहता था, ना कहीं रोग का भय रहता था, ना कोई दरिद्र था और ना ही कोई अल्पायु होता था। इनके राज्य में ऋष शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसके पुत्र हुआ, परंतु देव योग से ऋष शर्मा मृत्यु को प्राप्त हो गए और उसकी स्त्री ने अपने पुत्र का पालन पोषण किया। भीख मांगकर लाती हुई उस ब्राह्मणी ने अत्यंत दीन अवस्था में उसका लालन पालन किया और संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी। वह पवित्र आचरण वाली भीख मांगकर लाए हुए तिलों के 10 लड्डू बनाकर गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर कहे हुए प्रकार से सदैव पूजा किया करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर ले गया। उसी समय एक दुष्ट कुम्हार ने उस 5 वर्ष के बालक को अपने जलते हुए आवे में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को ना पाकर उसके वियोग में पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष का पूजन करके विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे प्रातःकालीन सूर्य के सदृश लालिमा वाले, हे जटाजूट से शोभायमान, पुत्र दुख से मैं पीड़ित हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे गजानन, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा से शोभित विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आधी रात तक वह विलाप करती रही। सवेरा होते ही जब उस कुमार ने आवे को देखा तो 5 वर्ष के बालक को उसे अबे में घुटने तक के पानी में खेलते हुए पाया। इस प्रकार उस बालक को देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा और राजमहल में जाकर राजा के सामने अपना सारा कुकर्म कह सुनाया। कुमार कहने लगा कि हे महाबाहो, हे जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी राजा हरिश्चंद्र, मैंने ऐसा धर्म किया है जिसमें मैं वध के योग्य हूँ। हे राजा, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ बर्तन शीघ्र पका कर देने थे, परंतु कई बार आवे में आग लगने पर भी वे बर्तन नहीं पके। तो मैंने जादू टोना जानने वाले एक तांत्रिक से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी एक बालक की बलि देने के लिए कहा। तब मुझको बड़ी चिंता हुई कि जिसके बालक को आग में डालूंगा वह मुझे उसी समय मार डालेगा। इसी वजह से मैंने किसी विधवा के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है, उसका एक लड़का 5 वर्ष का है, उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और पुत्र का पालन करती है। यदि इसके पुत्र का बलिदान दिया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ भी नहीं कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। अपनी स्त्री से ऐसा कहकर मैंने खेलते हुए उस बालक को पकड़कर अबे में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सो गया। सवेरा होते ही अबे के बर्तन पके या नहीं यह देखने के लिए वहां गया और अबे को खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहां डाला था उसी अवस्था में उसको वहां निर्भय खेलते हुए देखकर भयभीत हो गया और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार के वचन सुनकर राजा बहुत चकित हुए और वहां बालक खेल रहा था वहां स्वयं आए। बालक को देखकर मंत्री से कहा, यह क्या बात है और यह बालक किसका है? इसका निश्चय करो। इस आबे के भीतर कमल से सुशोभित घुटने तक जल और वैदूर्य मणि के समान दूर्वा कैसे उत्पन्न हुई? इस दरिद्र बालक को ना दाह ना क्षुधा और ना ही प्यास है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और जैसे गाय अपने बछड़े के पास जाती है और उसे प्यार करती है, वैसे ही उसने अपने बालक को देखकर उसे चुंबन किया और रोती कांपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्रह्माणी, अग्नि ने तेरे बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने उग्र तप किया है? ब्रह्माणी बोली, हे राजन, ना मैं कोई चेटक जानती हूँ, ना मैंने तप किया है, ना योग किया है, ना कोई दान किया है, ना विधान और ना ही कोई बलिदान किया है। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकटनाशक
का एकमात्र उत्तम व्रत किया है, उसी के प्रभाव से मेरा बालक कुशल पूर्वक है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने कहा कि ये व्रत मुझे भी बहुत अच्छा लगा आता है, मेरी सारी प्रजा इस प्रकार को अवश्य करे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्रह्माणी, तू धन्य है और तपस्विनी है, मेरी सारी प्रजा को गणाध्यक्ष का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आश्चर्ययुक्त होकर सारी प्रजा ने प्रतिमास गणाध्यक्ष की पूजा करना आरंभ किया। इस प्रकार व्रतराज के प्रभाव से ब्रह्माणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को आप भी करें। इस व्रत के प्रभाव से आपको भी अभीष्ट सिद्धि होगी। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करते हैं, उनको गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होते हैं। बोलिए गणपति जी की जय।